भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अजय एकादशी, जया एकादशी, भीष्म एकादशी, भूमि एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, सदैव प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब रहेगी, एकादशी व्रत आपको कब शुरू करना है तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा और इस एकादशी पर कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, भीष्म एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी 2024 सोमवार की सुबह 8:51 से हो जाएगा, क्योंकि 20 फरवरी 2024 मंगलवार की सुबह 9:56 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध एकादशी रहेगी, जिसे हरिवासर कहा जाता है, वह 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को एकादशी का व्रत करना है और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना। खोलने का जो दिन है, व्रत खोलने का जो समय है, वह 21 फरवरी 2024 बुधवार की सुबह 7:13 से लेकर के 9:13 तक रहेगा। यानी इसी दिन सभी को व्रत का पारणा करना चाहिए। जैसे अगले दिन प्रदोष का व्रत है या बुधवार का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो आपको फल या फलहारी वस्तु से इस व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, और नहीं भी करते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इसी दिन भीष्म पितामह के माध्यम से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इस एकादशी को भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र ग्रंथ का किताब का आपको दान मंदिर में या किसी ब्राह्मण को करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन महाभारत के बाद कुरुक्षेत्र में अपनी मृत्यु सैया यानी कि बाणों की सैया पर सोए हुए भीष्म पितामह ने पांडवों को विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान किया था। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की उत्पत्ति, विष्णु सहस्त्र नाम का जन्म इसी एकादशी के दिन हुआ था, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के राजा, जब वह स्वयं जीवन में अनुसरण करने वाले सबसे बड़े धर्म के बारे में भ्रमित थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। कृष्ण ने युधिष्ठिर को गीता का ज्ञान नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को दिया था। जब युधिष्ठिर असमंजस में थे कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, के बजाय कृष्ण युधिष्ठिर के संदेह को दूर करने के लिए महान योद्धा भीष्म पितामह के पास लेकर गए। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को पितामह भीष्म के पास ले गए तो भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने पा करके अपने आप को धन्य पाया और कहा कि हे दामोदर, हे मधुसूदन, आज आपने मुझे दर्शन दे करके मुझे कृतार्थ कर दिया है। उन्होंने अपने नेत्रों से प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि हे पितामह, आज मैं पांचों पांडवों को आपके शरण में लेकर आया हूँ और इन्हें आप धर्म का उपदेश दीजिए। तब भीष्म पितामह ने भगवान को नमन करते हुए कहा कि हे दामोदर, हे मधुसूदन, मैं क्या धर्म का उपदेश करूँ? आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आप तो परब्रह्म हैं, आप तो परमात्मा हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपके पास ज्ञान का तो अथाह भंडार है, मैं तो आपके सामने शून्य हूँ। फिर भगवान कृष्ण ने भीष्म पिता के सामने निवेदन किया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर संकेत किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहला जो प्रश्न किया था उसमें यह पूछा था कि हे पितामह, दुनिया में सबसे महान और सबसे बड़े देवता कौन है? दूसरा प्रश्न किया कि सभी
सभी जगत के कल्याण के लिए, सभी मनुष्यों के लिए कौन से देवता की शरण उत्तम रहती है, इसकी शरण में जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न किया, किसकी महिमा का गुणगान करना चाहिए और किसकी स्तुति से मनुष्य सुख शांति समृद्धि तक पहुंच सकता है। और अगला प्रश्न पूछा कि किसकी पूजा करने से मनुष्य को शुभता यानी जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। पांचवा प्रश्न पूछा कि आपकी राय में सबसे बड़ा धर्म क्या है। छठा प्रश्न पूछा किसका जाप करने से मनुष्य सभी के पाप धुल जाते हैं, संसार से परे यानी कि जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है, बंधनों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार 6 प्रश्न भगवान युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से इसी एकादशी के दिन किए थे। भीष्म पितामह ने उत्तर देते हुए कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से, भगवान विष्णु जी की शरण प्राप्त करने से, भगवान विष्णु जी की महिमा का गुणगान करने से और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और उसी समय उन्होंने कहा कि जो सर्वव्यापी है, सर्वोच्च है, विष्णु के हजारों नाम हैं, जो सारी दुनिया का संसार का स्वामी है, सर्वोच्च प्रकाश सार है, ब्रह्मांड और ब्रह्म है, सभी चेतन और निर्जीव पदार्थ उन्हीं में निवास करते हैं और वह बदले में सभी पदार्थों के भीतर निवास करता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा कि सबसे बड़े यदि कोई देवता है जिनकी शरण में हमें जाना चाहिए, जिनकी महिमा का हमें गुणगान करना चाहिए, वह परब्रह्म भगवान विष्णु है। और उसी समय भीष्म पितामह ने भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नामों का उच्चारण किया। उसी समय विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी की प्रार्थना करना और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना या सुनना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस एकादशी के दिन यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक का दान करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी की जो महिमा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसलिए कहा गया है कि एकादशी का जो व्रत होता है वह सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी 2 अधिक संख्या यानी कुल मिलाकर उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से लगाकर 12वीं तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप सभी नियमों का पालन पूरे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं तो आप प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है, दया निधान है, दया के सागर है। इसलिए उनसे यदि आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे तो निश्चय ही आपको क्षमा दान प्राप्त होगा। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्री यदि अपने मायके में भोजन करती है तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म
से निवृत्त होकर पूजा आराधना कर कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, हे कमल नयन, हे भगवान वासुदेव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। प्रकार भी आप मानसिक संकल्प धारण कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना किसी कामना या इच्छा के किए गए व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं यानी किसी कामना या इच्छा को लेकर व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप संकल्प करने में असमर्थ है या फिर किसी काम से बाहर है, कार्य क्षेत्र में है, तो आप इसको सुनकर भी संकल्प धारण कर सकते हैं। या फिर आप मन ही मन संकल्प कर ले कि मैं आज पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखूंगा। यदि आप अपने घर पर है, आपके पास टाइम है, विधिवत संकल्प आप धारण करना चाहते हैं, तो अपने घर पर पूजा स्थल में या देव मंदिर में या भगवान के सामने बैठ करके या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अपने सामने जल का पात्र रखे। एक थाली में रोली, चंदन, चावल के स्थान पर जव अथवा तिल रख करके तथा हाथ की मुद्रा को सामने करें। हाथ में जल, सुपारी, कुछ पैसे, तुलसी जी का पत्ता, पीला पुष्प, एक सुपारी रख करके संकल्प धारण करना चाहिए। और 3 बार आपको बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा अवारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कारणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्यतस्य ब्रह्मणोरि द्वितीय परार्धे श्री श्वेताहार कल्पे वैवस्वन्मन्त्रे अष्टविंशतमे युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यव्रतांतर्गत ब्रह्मवर्तस्य अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेश क्षेत्रे भोपाल मंडलांतर्गतः जैन नगरी नाम अंतर्गतः 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे ही सुबह ही शुक्ल पक्षे ही अध्यायः एकादश्यां तदुपरांत द्वादश्यां पुण्यतिथोः भौम वासरांगतायां आद्रा दिवस नक्षत्रे ही मिथुन राशि स्थिते श्री चंद्रे ही कुंभ राशि स्थिते श्री सूर्ये ही मेष राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथो। आप अपना नाम व गोत्र का उच्चारण यहाँ पर कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो यहाँ पर आप अपना गोत्र की जगह ब्रह्म गोत्र या फिर कश्यप गोत्र भी बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोक्त सन्नार्थम आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोत्सवनार्थम वात पित्त कब्जन दोष परिहारार्थम आदित्य आध्यात्वाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम सर्व देवता प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चिर काल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे भगवती श्री लक्ष्मीनारायण देवता प्रीत्यर्थम च एकादश्याम व्रत अहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मुझे आप पूरी शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए आज मैं अजय एकादशी का, जया एकादशी का, भीष्म एकादशी का व्रत धारण कर सकूं, आपकी कृपा व आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। इसके बाद से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा।
जाएगा। एकादशी के दिन सर्वप्रथम पूजा आराधना करने के बाद सूर्य नारायण देवता को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता, सास ससुर, गुरुजनों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी भी मनुष्य को गलती से भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। एक समय फलाहार करे, 2 समय करे, 3 समय करे, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना है। अन्न का अर्थ होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जितनी भी अन्न की सामग्री होती है उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, साबूदाना, मूंगफली दाना और अन्य प्रकार के जो शुद्ध एवं सात्विक फलाहार होते हैं उनका उपयोग आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़े एवं वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान अथवा अनादर इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। दिन में यदि सो लेते हैं, नींद लग जाती है तो रात्रि में स्नान करके ही पूजा आराधना करें। और इस दिन भगवान विष्णु जी का, भगवान नारायण जी का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की पुस्तक का पूजन करके ब्राह्मण को दान अवश्य करें। यदि आप पुस्तक का दान नहीं कर पाते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की पुस्तक के निमित्त ब्राह्मण देवता को नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। और पूजन पाठ संपन्न होने के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही आपको सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए फिर भी आपको व्रत नहीं खोलना है। एकादशी का जो व्रत है वह सुबह 20 फरवरी के सूर्योदय से आरंभ हो जाएगा, जो कि 21 फरवरी के सूर्योदय तक लगातार चलता रहेगा। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को हिंदू धर्म का लक्ष्य माना गया है। आत्मा अपने कर्म के अनुसार मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है। 84 लाख योनियों में आने के बाद कहीं मनुष्य जीवन मिलता है और इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति है। इसीलिए मनुष्य जीवन को अन्य योनियों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य के लिए एकादशी व्रत की सलाह दी गई है। ये प्रत्येक मनुष्य को इस उद्देश्य से एकादशी का व्रत रखना चाहिए तथा पितरों को मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए, पितृदोष से शांति करवाने के लिए, अपने मृतक पूर्वजों की तृप्ति के लिए एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। अपने माता पिता के नाम से या मृतक पूर्वजों के नाम से एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है तथा श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार हो जाता है। अजय एकादशी, भीष्म एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है। अजय एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने के पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अजय एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि पूजा आराधना से निवृत्त होकर के पूरे घर में गंगा जल छिड़क करके पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। पूजा में तुलसी जी के पत्तों को अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा संपन्न करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की किताबों का या महिमाओं का श्रवण भी करना चाहिए। पूरा दिन आपको या रात भजन कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन
पुनः भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर या आटा चावल दाल सीधा सामग्री दान करके या फिर उन्हें इसके निमित्त नगद राशि धन देकर ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा पूरे परिवार के साथ पूजा आराधना करने के बाद ही करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत को खोलना। एकादशी व्रत का पारणा एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। पारणा को हरिवासर के दौरान यानी एकादशी के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 के बराबर है। उपवास खोलने का या व्रत खोलने का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। वह अगले दिन सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि मानी गई है। मध्याह्न के दौरान कभी भी व्रत का पारणा या व्रत नहीं खोलना चाहिए। यदि कुछ कारणों से प्रातः काल में उपवास नहीं खोल सके तो व्रत आपको मध्याह्न के बाद ही खोलना चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, अजय एकादशी, भीष्म एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी 2024 सोमवार की सुबह 8:51 से हो जाएगा, जो कि 20 फरवरी 2024 मंगलवार की सुबह 9:56 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एकादशी का व्रत इस बार 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन ही रखना है। 19 फरवरी के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना है। 20 फरवरी को एकादशी का व्रत करना है और 21 फरवरी को यानी बुधवार की सुबह 7:13 से लेकर 9:13 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत को आपको खोल लेना चाहिए। तो भक्तजनों, यदि आप जया एकादशी, भीष्म एकादशी, अजय एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, फलाहार दान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं या फिर एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पुस्तक का पाठ हमारे माध्यम से करना चाहते हैं तो अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और इस हेतु नगद धनराशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से पहुंचाकर जया एकादशी, अजय एकादशी, भीष्म एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय।